हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। पार्थ साइंस एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, और जो एंथर है उस एंथर का स्ट्रक्चर क्या है। ये सभी टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किए थे, पिछले वीडियो में स्टडी किए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से उस वीडियो को देखे, उस लेक्चर को देखे, ताकि आपको ये जो टॉपिक आज का है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एक्चुअली ये क्या है वो ध्यान में आएगा। तो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इनसाइड द पोलन ग्रेन और इनसाइड द एंथर इन द पोलन चेंबर। एंथर में जो पोलन चेंबर है उसके अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होने की प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। वैसे यहां पे आज हमको दो पॉइंट स्टडी करने हैं। दैट इज रिलेटेड टू द गाइनोसियम, दैट इज रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Female reproductive system in the plants, it is also called as कार्पेल। प्लांट्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम कार्पेल भी बोलते हैं। कार्पेल कंसिस्ट 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। कार्पेल में 3 पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड उसके साथ ओहरी भी है। देन हियर जो ओहरी है, ओवरी के अंदर जब ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मैंने लिखा है यहां पे देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस इज नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट होने वाला है या ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल को ही हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल जो है ना, वो ओव्यूल ही क्या है, इट इज एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल ही क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के भीतर क्या है, inside the embryo sac female gamete is present, haploid female gamete is present। embryo sac के भीतर हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है। अभी यह हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जो है, गैमेटिक डेवलपमेंट, गैमेटोफाइट डेवलप कैसे होता है वो प्रोसेस हमको लर्न करनी है आज। वो बाद में लर्न करेंगे, तब उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले तो हमको ये समझना है कि पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी के भीतर एम्ब्रियो सैक का, ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आते हैं और बाद में ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। ध्यान में रखो बच्चों, स्टूडेंट्स, कि इस टॉपिक के ऊपर एचएससी बोर्ड में 2 प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। स्केच एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, उसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाता है कि आपको स्केच करना है, डायग्राम निकालनी है और उसको टैगिंग करना है। ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, इसको 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, खाली डायग्राम निकलनी। और अगर थोड़ा सा ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन पूछते तो पूछा जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी थोड़ा अपना एज अ स्टूडेंट आपका आंसर लिखते वक्त काम बढ़ जाता है।
काम बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि एक्सप्लेन जो पूछा जाएगा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, तो फिर उसमें आपको क्या करना है, आपको डायग्राम भी निकलनी है और उस डायग्राम के जो पॉइंट्स है, उसके जो टैगिंग क्या है, वो टैगिंग के जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स भी आपको एनलिस्ट करने, वो भी आपको लिखने पड़ते हैं। इसीलिए आइदर एक तो डायग्राम में पूछा जाता है, पोलन ग्रेन की डायग्राम पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए, अदरवाइज 3 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल की डायग्राम। एक तो पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर उसको उसके सामने दूसरा क्वेश्चन होता है, या फिर पूछा जाता है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल या फीमेल गैमेटोफाइट, इनमें से कौन सा ना कौन सा एक पूछने वाले। यानी टोटल यहां पे 4 क्वेश्चन है, एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है, उधर पोलन स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है, डायग्राम है, और डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सा तो एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये बात हमेशा याद रखो। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो यहां पे हमको पहले तो ये जानना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी एम्ब्रियो सैक इज नोन एज ओव्यूल, हम ओव्यूल को ही एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो यहां पे हमने जो लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, अभी ये बात कैसे आ गई, ये एनाट्रोपस क्या है, व्हाई द ओव्यूल इन द एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस क्यों आया, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसको, वो स्ट्रक्चर को एक बेस होता है और एक एपेक्स होता है। देखो यहां पे मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो हरा पार्ट है, ग्रीन कलर का पार्ट है, सपोज हमारा परसेप्शन यही है कि अगर एपेक्स होगा तो वो ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और बेस होगा तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेस। ये हमारा जनरल परसेप्शन है। लेकिन यहां पे उल्टा होता है, यहां पे क्या होता है कि जो एपेक्स का पार्ट है वो ओपन होता है कभी भी, और बेस का पार्ट जो है वो एनक्लोज होता है। तो एपेक्स का पार्ट जो ओपनिंग है इस ओव्यूल की, वो ओव्यूल का ये जो एपेक्स का पार्ट है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और ये जो बेस का पार्ट है उसको हम बोलते हैं चलाजा। तो अभी क्या हुआ है कि जो ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, जो माइक्रोपाइल है, एपेक्स का पार्ट है, वो इस प्रकार से डेवलप होता है। जहां पे बेस होना चाहिए वहां पे ओपनिंग आई, इसलिए उसको हम एपेक्स बोलेंगे, और जहां पे एपेक्स होना चाहिए वहां पे वो इनएक्ट हो गया, इनक्लोज हो गया, इसलिए हम उसको बेस बोलते हैं। तो ये ध्यान में लो कि एनाट्रोपस ओव्यूल, we called ovule as an anatropous ovule because micropyle is located at the downward direction in the ovule. In the ovule, micropyle is located in the downward direction, so the ovule is called as anatropous ovule. In most of the angiosperm, 99.99% angiosperm में जो ovule का टाइप है वो टाइप है anatropous ovule। अभी ध्यान में आ गया इसको एनाट्रोपस ही क्यों बोलने का, क्योंकि देखो यहां पे जब हम फिगर को अभी स्टडी करने वाले डायग्राम को, तब आपको ध्यान में आएगा कि इस डायग्राम में मैं जो बोला कि उसका एपेक्स क्या है, एपेक्स ये पार्ट है, लेकिन ये एपेक्स कहां पे लोकेटेड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम माइक्रोपाइल बोलते। देखो यहां पे मैंने टैगिंग किया है माइक्रोपाइल। दिस इज द नैरो ओपनिंग एट द एपेक्स, ये नैरो ओपनिंग है, ये एपेक्स का पार्ट है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। नाउ ये जो ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, यहां पे मैंने प्लेसेंटा भी टैग किया है। द ओव्यूल इज जॉइंट
to the placenta by the stalk like structure that is called as funicle. ये प्लेसेंटा से जॉइंट होता है, एक जो स्टॉक होता है, एक जो ब्रांच जैसा होता है, तो उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं. The placenta is attached, the ovule is attached to the placenta by the funicle. The funicle is attached to the main body of the ovule at the point that is called as hilum. ये funicle is, ये जो मेन बॉडी है ओव्यूल की, इस बॉडी के साथ इसका अटैचमेंट है, इसलिए इस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इस अटैचमेंट को हम बोलेंगे हाइलम. अभी 3 जो पार्ट है वो तो आपके क्लियर हो गए. पहला था एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों बोलने का, उसको मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, ये बात तो क्लियर हो गई है आपको. फिर प्लेसेंटा, फ्यूनिकल और हाइलम, ये 3 टैगिंग हमने क्यों किए फिगर में, ये भी आपको क्लियर हो गया. स्टूडेंट्स, आप याद रखो कि ये जो मेरा जो चैनल है, हम जो बायोलॉजी ले रहे उसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं. डिटेल एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. और ये सब आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, किस लिए, क्योंकि आपका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, आपका बायोलॉजी का कंसेप्ट बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. और ये सब कैसे, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसीलिए मैं फिर से आपको एक बार कहता हूं कि ये लेटेस्ट जो लेक्चर्स में दे रहा हूं वो आपको मिलने चाहिए. इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी क्या कर दो, आप सब्सक्राइब कर दो. आपको पसंद आता है, मुझको मालूम है, तो आप आपके जो फ्रेंड्स है उसमें इसको शेयर करो, कमेंट्स भी करो, इसके ऊपर लाइक भी करो. तो ये आप सब आपको करना है. तो चलो, अभी तक हमने देखा जो ओव्यूल है, जो एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक में हमने देखा कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल उसको क्या बोलते हैं, हाइलम क्या है, फ्यूनिकल क्या है और प्लेसेंटा क्या है, ये सब हमने देखा. अभी आते हैं इस मेन डायग्राम के ऊपर. इस मेन डायग्राम में क्या क्या दिखाया है, चलाजा दिखाया है. एक्चुअली ये क्या है, ये अपोजिट लोकेशन टू द माइक्रोपाइल. इट इज अपोजिट टू द माइक्रोपाइल. इट इज लोकेटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन में लोकेट है. लेकिन उसको बोला है बेस ऑफ द ओव्यूल. चलाजा इज नथिंग बट बेस ऑफ द ओव्यूल. व्हाई बेस ऑफ द ओव्यूल? बिकॉज इट इज थिक एंड इट इज एनक्लोज. यहां पे कोई एंट्री नहीं मिलेगी, किसको भी यहां से एंटर नहीं हो सकता कोई भी. अभी आप ये ध्यान में लो कि ये जो पूरा ओव्यूल है, ओवरी के अंदर कैसा है, सपोज दिस इज ओवरी, तो ओवरी के ऊपर जो डेवलप होता है वो क्या होता है, स्टाइल होता है, और स्टाइल के ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा होता है. ये यहां पे मैंने दिखा है, यहां पे मैंने दिखा है. ये तो ये जो है ना, ये स्टाइल ये ओवरी से ऐसे अटैच होता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहां पे होता है, ओवरी के अंदर होता है पूरा स्ट्रक्चर. इसके ऊपर चलाजल एंड के ऊपर क्या होता है, ये स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा है. जैसे ही पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन होने के बाद यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन होता है. पोलन जर्मिनेशन होता है यानी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. अभी ये पोलन ट्यूब क्या लेके आ रही है, 2 मेल गैमेट्स लेके आ रही है और एक ट्यूब न्यूसेलस लेके आ रही. तो ये पोलन ट्यूब यहां से इस प्रकार से होते हुए यहां तक आएगी, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, तभी तो फ्रूट तैयार होगा, नहीं तो फ्रूट नहीं तैयार होगा, नहीं तो सीड नहीं तैयार होगा. तो इसलिए ये जो ट्यूब है, पोलन ट्यूब है, वो यहाँ पे आती है. माइक्रोपाइल जो है उस यहाँ से ओपन एंड से यहाँ पे न्यूसेलस में आती है. फिर ये न्यूसेलस ब्रेक होता जाता है, डीजनरेट होता है, और फाइनली पोलन ट्यूब कहाँ एंटर होती है, इस एम्ब्रियो सैक में एंटर होती है. जब एंटर होती तो 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं. पहला मेल गैमेट जो है वो एक सेल से फ्यूज होता है. उसी वक्त ये जो सिनर्जिड्स है, ये सिनर्जिड्स वाटरी सेल है, वो वाटर रिलीज करती है, वो बर्स्ट होती है, और वाटर जो है वो वाटर, ये जो सेकंड मेल गैमेट है उसको यहां तक लेके जाता है, सेंटर पार्ट तक लेके जाता है. यहां पे सेकेंडरी न्यूसेलस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, उसके साथ इसका फ्यूजन होता है सेकंड मेल गैमेट का. तो ये सब कुछ मैकेनिज्म है, ये सब कुछ आपको मालूम होगा तो ही आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में आएगा. ये स्ट्रक्चर कैसा है, यहां ऊपर क्या है, इसके स्टाइल है, उसके ऊपर क्या है, स्टिग्मा है.
अभी देखो ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन का, एक्चुअली इसको यहाँ पे ओपनिंग एंड चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग एंड नहीं है, तो ये एनक्लोज है, सो इसको हम बोलते हैं चलाजा। बेस ऑफ द ओव्यूल इट इज लोकेटेड अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर। अभी ठीक है, चलो चलाजा हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, यहां पे देखो ये लेयर दिख रहा है, ये लेयर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, जो मैंने यहां पे दिखाया है, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। दिस टू लेयर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। द इंटेग्यूमेंट आर ऑफ टू divided into two layer, the outer integument and the inner integument. Basically integument are thick and they are functioning for the protection of the embryo sac. embryo sac का protection करने के लिए, it is protective covering. ये जो integument है, integument is the protective covering of the embryo sac. Inside the integument nucellus is present. Nucellus consisting parenchyma cells और parenchymatous tissues. ये इंटेग्यूमेंट के भीतर अंदर जो है वो पैरेनकाइमा टिश्यूज का एग्रीगेशन होता है, उसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। अगेन न्यूसेलस इज आल्सो प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन फॉर द एम्ब्रियो सैक। बट यहाँ पे जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस की जो टिश्यूज है पैरेनकाइमा टिश्यूज, वो पैरेनकाइमा टिश्यूज कैपेबल है कि उसको वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है। फ्रॉम द पैरेनकाइमा टिश्यूज इट अराइजेस मेगास्पोर मदर सेल विच बिकम डिप्लॉयड इन नेचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे अभी जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होने वाला है, फीमेल गैमेट तैयार होने वाला है, एक सेल तैयार होने वाला है, तो उसके लिए जो सेल्स चाहिए, जो मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, वो कहां से मिलती है, वो इस न्यूसेलस से आती है, इस न्यूसेलस से वो सेल मिलती है। इसीलिए इनर द इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस इज प्रेजेंट। इंटेग्यूमेंट के अंदर जो है वो अगेन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो चलो अभी क्या हो गया, चलाजा हो गया, इंटेग्यूमेंट हो गया, न्यूसेलस हो गया, माइक्रोपाइल भी हो गया, यहाँ पे हाइलम, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, ये सब हमने देख लिया। अभी बात करते हैं एम्ब्रियो सैक की। इनसाइड द न्यूसेलस, inside the nucellus embryo sac is present. embryo sac is also called as ovule. embryo sac को ही बेसिकली ओव्यूल बोलते हैं। अभी माइक्रोपाइलर अगर उसके साथ कंसिडर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो embryo sac, inside the embryo sac there are 7 cells are present, 1 2 3 cells which are located at the chalazal end, and these 3 cells are togetherly known as antipodal cells. Antipodal cells play an accessory role during fertilization. antipodal cells जो है वो accessory role play करती है। कहाँ पे accessory role play करती है? फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जो एंटीपोडल सेल्स है वो एसेसरी रोल प्ले करती। देन अपोजिट टू द चलाजल एंड, opposite to the chalazal end it has micropylar end, and micropylar end again having 3 cells. micropylar end जो है उसमें भी 3 सेल्स होती है, 3 कोशिकाएं होती है। वो जो 3 सेल है उसमें से 2 सेल उसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, एंड एक जो सेल होती है बीच वाली उसको बोलते हैं एक सेल, यानी फीमेल गैमेटोफाइट, और सॉरी फीमेल गैमेट, उसको बोलते हैं हम फीमेल गैमेट। इस पूरे स्ट्रक्चर को, एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये जो एक सेल है ये फीमेल गैमेट है बेसिकली, और ये जो बची हुई 2 सेल है सिनर्जिड्स हम जिसको बोलते हैं, ये सेल्स जो है वो वाटरी सेल है, और इन तीनों सेल को मिला के हम बोलते हैं एग एपरेटस। द 3 cells having 2 synergid and 1 egg cell collectively called as egg apparatus. ये जो सेल है उसको हम एग एपरेटस भी बोलते हैं। और ये जो सेल है synergids है, synergids having hair like projections which guide pollen tube. ये जो सिनर्जिड है इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टूवर्ड्स द एग, एक सेल की तरफ पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। इसीलिए दैट्स व्हाई दिस is also called as, the hair like projections are also called as filiform apparatus.
हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है पोलन सिनर्जिड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ऐसा भी बोलते हैं। देन लास्ट में रहा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो 7वीं सेल है यहां पे, वो है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के सेंटर में है। इन दिस वे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। एक बार उसको रिकैप, उसको रिसाइट करते हैं जो हमने पढ़ा है सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, अभी ध्यान करो, अभी सोचो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल इनसाइड द ओरी इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। The ovule in the angiosperms are called as anatropous ovule because the apex free end called as micropyle is located in the downward direction. So the ovule is called as anatropous ovule. The ovule is attached to the placenta by a stalk-like structure that is called as funicle. Funicle is attached to the main body of the ovule at the point. The point is called as hilum. The ovule is consisting chalaza and micropyle. The upward chalaza is located in the upward direction. Chalaza is basically enclosed thick part of the ovule that is located in the upward direction. The enclosed thick part of the ovule that is located in the upward direction, that part is called as chalaza. Chalaza is also called as base of the ovule. And the open end, a narrow opening at the apex, which is located at the downward direction, that is called as micropyle. Then a protective thick cover of the ovule is called as integument. This thick cover having two layers, outer integument and inner integument. At the inner side of the integument, again the nucellus is present. It is again the protective covering, but nucellus is made up of parenchyma tissues, and parenchyma tissues are capable to convert into the megaspore mother cell for the development of new ovule. Inside the nucellus, embryo sac is present. nucellus के अंदर embryo sac होती है. Embryo sac consists 3 cells at the chalazal end called as antipodal cell. Again, antipodal cells are haploid in nature. As well as at the micropylar end, synergids and 2 synergids and 1 egg cell, female gamete is present. Togetherly, this structure is called as egg apparatus. Now, this synergids having hair-like projection to guide the pollen tube towards the egg cell, and these hair-like projections are called as filiform apparatus. At the center of the embryo sac, secondary nucleus is present. At the center of the embryo sac, secondary nucleus is present. These all are the points that you must have written in your answer sheet. हे सगळेच्या सगळे पॉइंट तुम्हाला आन्सर शीट मध्ये त्या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे. याच्यापैकी तुम्हाला काही पॉइंट्स आठवले तरी चालतील, सगळे पॉइंट्स नाही आले तरी चालतील, कारण 1.5 मार्काला फिगर विचारलेली असते, 1.5 मार्काला पॉइंट्स असतात, 4 ते 5 पॉइंट तुम्हाला त्या ठिकाणी बरोबर लिहिणं गरजेचं आहे. 4 से लेके 5 पॉइंट, क्योंकि ये जो फिगर है, सॉरी मैं मराठी में बोला थोड़ा, ये जो फिगर है अगर आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपकी जो डायग्राम है वो 1.5 मार्क्स के लिए होती है, और 1.5 मार्क्स के लिए क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है. उस एक्सप्लेनेशन में 4 से लेके 5 पॉइंट्स आपके बराबर होने चाहिए, तभी आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स इसमें मिलते हैं. तो चलो आपने देख लिया एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है.
मैं बार बार बोलता हूँ बायोलॉजी ये डिस्क्रिप्शन का सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखना भी है, और लिखना है तो आपको सुनना पड़ेगा, बहुत सारा सुनोगे तब थोड़ा सा लिख पाओगे, बहुत सारा सुनोगे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको बहुत सारा सुनना है तब आप थोड़ा सा लिख पाते हो, इसीलिए ध्यान दो। एनाट्रोपस ओव्यूल हमारा हो गया। तो फिर अभी ये जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस from single megaspore, that's why it is called as monosporic development. From the single megaspore the embryo sac development takes place, so this development is called as monosporic development. एक सिंगल मेगास्पोर से ये डेवलपमेंट होती है, इसलिए इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एट द सेम टाइम it takes place within a single megaspore, inside the single megaspore। ये जो डेवलपमेंट है एक से होती है और एक में ही होती है, एक मेगास्पोर के अंदर होती है। सो इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, सिंगल मेगास्पोर से होती है, और एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सिंगल मेगास्पोर। एक मेगास्पोर से होती है इसलिए उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक, और एक मेगास्पोर के अंदर होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मेगास्पोर के, सिंगल मेगास्पोर के अंदर होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड दिस टू कंसेप्ट, मेगास्पोर डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक एंड इट इज आल्सो नोन एज एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाउ तो चलो हम आते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पे, जो है डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये लोअर एंड हायर प्लांट्स का रिप्रोडक्शन है, और प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेटोफाइट भी होना चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट भी होना चाहिए, यानी मेल गैमेट्स भी डेवलप होने चाहिए और फीमेल गैमेट्स भी डेवलप होने चाहिए। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, वैसे ही इस लेक्चर में हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ सी हियर, मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे जो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस बना हुआ है किस प्रकार की टिश्यूज से, पैरेनकाइमेटस टिश्यू। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज आर कैपेबल हियर एट दिस लेवल, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज आर कैपेबल टू डेवलप एज अ मेगास्पोर मदर सेल। बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड क्या है और हैप्लॉयड क्या है मैं अभी आज बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, उसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। इसीलिए आप समझ लो, अगर आपको बहुत सारी कंसेप्ट ऐसी होगी कि जो आने वाले चैप्टर में भी रिपीटेशन उसका होता रहेगा, तो मैं फिर से वो रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको वो पुराना लेक्चर जाके देखना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढो, हमारे चैनल पे वो अवेलेबल है, उसको ढूंढो, उसको आप स्टडी करो, उसको आप देखो, सुनो, तो फिर आपके ध्यान में आएगा कि ये जो है डिप्लॉयड क्या है और हैप्लॉयड क्या है। डिप्लॉयड में 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, हैप्लॉयड में सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का। तो क्या है कि द सेल्स of the nucellus can able to convert into the megaspore mother cell which is diploid in nature। now हमको यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल मिल गई, उसको हम बोलते हैं MMC, that is मेगास्पोर मदर सेल। in the मेगास्पोर मदर सेल meiosis takes place। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में क्या होने वाला है, मियोसिस होने वाला है। हमको मालूम है मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which the final product we get, as a final product we get 4 haploid daughter cells। मियोसिस में क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो उसका डिवीजन होने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलता है कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में उसका क्या होता है, डिवीजन होता है, हैप्लॉइड होता है। यानी मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड नेचर की, लेकिन ये जो सेल तैयार होने वाली वो 4 सेल होती है, और वो कैसे नेचर की होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है। दैट्स व्हाई मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस
It is resulted in the formation of linear tetrad. Linear tetrad consists of 4 haploid megaspore. Linear tetrad having 4 haploid megaspore. अभी ये देखो, ये टेट्रेड ये लीनियर, यहां पे 4 सेल एक के साथ एक लगी हुई है, तो इसमें जो अपर वाली 3 सेल है, in the linear tetrad the uppermost 3 cells are not functional cells, only the lower cell is functional cell. That's why यहां पे मैंने दिखा है डायग्रामेटिकली, the uppermost 3 cells undergoes degeneration. जो ऊपर वाली 3 सेल है ये डिजेनरेट हो जाएगी यानी नष्ट हो जाएगी, and only a lower most functional cell become continued. खाली जो लोअर मोस्ट सेल है वो कंटिन्यू होगी एज अ मेगास्पोर और एज अ एम्ब्रियोसैक. अभी ये इसको तुरंत हम एम्ब्रियोसैक नहीं बोल सकते. दिस मेगास्पोर इज हैविंग हैप्लॉइड इन नेचर एंड इट इज फंक्शनल टू डेवलप द एम्ब्रियोसैक. अभी इसके अंदर ही एम्ब्रियोसैक डेवलप होगी. ये जो मेगास्पोर है ना, ये लोअर मोस्ट सेल थी, इसके अंदर ही एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होने वाला है. लेकिन डेवलपमेंट कब होगा? जब ये मेगास्पोर क्या होगा, ग्रोथ फेज में जाएगा, उसको नरिशमेंट मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके बाद वो डेवलप होगा. तो ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर द ग्रोथ इन द मेगास्पोर टेक्स प्लेस बाय नरिश बाय द न्यूसेलस. अभी देखो ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे न्यूसेलस के अंदर हो रही, इसलिए इसको ये जो सेल है मेगास्पोर को नरिशमेंट करने कौन करता है? तो न्यूसेलस नरिशमेंट करता है. न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? ये न्यूसेलस प्रोवाइड करता है. देखो ये जो न्यूसेलस है यहाँ पे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए मेगास्पोर डेवलप हो जाती है. ये मेगास्पोर मैच्योर होती है एंड जब वो मैच्योर होती है द मेगास्पोर इज known as first cell of the female gametophyte. फीमेल गैमेटोफाइट की ये पहली सेल बन जाती है. The megaspore is known as first cell of the female gametophyte. Then there are 3 sequential mitosis takes place in the megaspore. ये जो डेवलप मेगास्पोर है इसमें क्या होता है? 3 बार माइटोसिस होता है. फर्स्ट माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस एंड थर्ड माइटोसिस. नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट माइटोसिस द सेल कंसिस्ट और डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लिएटेड सेल. इस सेल में क्योंकि ये तो सिंगल सेल रहने वाली, बाद में ये जो छोटी छोटी सेल है वहां पे आराइज होगी, लेकिन पहले तो यही प्रोसेस हमको जाननी है कि यहाँ पे न्यूक्लियस तैयार होते. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट माइटोसिस the cell consists 2 nucleated structure. Now during the second, जब यहाँ पे 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो ये सेल फिर से माइटोसिस के अंदर जाती है. ये पूरा स्ट्रक्चर फिर से इसमें माइटोसिस होता है एंड इट इज रिजल्टेड इनटू द 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. नाउ देन थर्ड माइटोसिस ऑक्यूअर्स. और थर्ड माइटोसिस के बाद यहाँ पे माइटोसिस में जो फाइनल डॉटर सेल्स है वो 2 होती है, मियोसिस में 4 होती है, इसलिए यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है. तो एक के 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गए, 2 के 4 सेल्स तैयार हो गए, और अभी थर्ड माइटोसिस होगा. तो इस थर्ड माइटोसिस में ये 4 के हो जाएंगे 8. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. ये जो 8 न्यूक्लियस है इसमें से 4 न्यूक्लियस 4 cells develop as towards the chalazal end and 4 cells develop towards the micropylar end. 4 सेल्स जो है वो इधर चलाजल एंड में तैयार होती है और 4 सेल्स जो है इधर माइक्रोपाइलर एंड में तैयार होती है. मीन्स द चलाजल एंड इज अ पोलर पोजिशन एंड माइक्रोपाइलर एंड इज आल्सो पोलर पोजिशन. नाउ फ्रॉम दीज 4 cells, 1 cell, 1 nuclei from the antipodal from the chalazal end and 1 nuclei from the micropylar end. चलाजल एंड का एक न्यूक्लियस और माइक्रोपाइलर एंड का एक न्यूक्लियस. देखो ध्यान दो, चलाजल एंड का एक न्यूक्लियस और माइक्रोपाइलर एंड का एक न्यूक्लियस, दे मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोसैक. अभी ये सेंटर में आ जाते हैं एंड दीज 2 न्यूक्ली आर कॉल्ड एज 2 पोलर न्यूक्ली. द सेल्स which are formed at the chalazal end are called as antipodal and 3 antipodal cells are present in the embryosac. embryosac में 3 antipodal cells जो है वो present होती है. at the micropylar end same
एग apparatus इज फॉर्म. एग apparatus कंसिस्ट 2 synergid and 1 egg cell. एग apparatus के ऊपर भी 3 सेल तैयार होती है, उसमें से एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, एक सेल हमको उसको बोलते हैं. और जो 2 सेल होती है वो क्या होती है, सिनर्जिड्स होती है, उसको हम वाटरी सेल भी बोलते हैं. जब यहाँ पे क्या होगा, एंट्री होगी पोलन ट्यूब की, तो ये वाटरी सेल क्या होती है, बर्स्ट होती है, सिनर्जिड बर्स्ट होती है. और जो एक मेल गैमेट है वो ये सेंटर तक आता है उस वाटर के फ्लो की वजह से. नाउ देन यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम कंप्लीट डेवलप एम्ब्रियो सैक नहीं बोलते, इसको हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक नहीं बोलते. फिर क्या होता है, ये जो 2 फ्री न्यूक्ली है, ये न्यूक्ली फ्री नहीं रह सकते, न्यूक्लियस फ्री नहीं रह सकते. तो ये जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस एट द सेंटर, न्यूक्लियस फ्यूजन nuclear fusion takes place and they form a secondary nucleus. यहाँ पे जो मिडल की सेल है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. अब इस सेकेंडरी न्यूक्लियस में न्यूक्ली कितने आते हैं, 1 2, 1 और 2. एंड इन दिस वे 7 celled 8 nucleated structure is formed at in the mature embryo sac एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट्स. अभी देखो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं क्या बोला, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. आप बोलोगे 8 न्यूक्लियस कहाँ है, 8 न्यूक्ली कहाँ है, देखो 1 2 3 4 5 6. और यहाँ पे ये जो 2 न्यूक्लियस है ना, इनका फ्यूजन हुआ है, यानी उनका फ्यूजन होकर एक सेल तैयार हुई है. तो इस सेल में एक्चुअली कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, तो 6 और 2 8 न्यूक्लियस है. लेकिन सेल का बोलोगे तो सेल कितनी, 3 और 3 6 और एक 7वीं सेल. इसलिए हमने बोला 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. इसमें 6 सेल्स जो है, ऊपर वाली 3 और नीचे वाली 3, ये हैप्लॉइड है. लेकिन ये जो बीच वाली है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये कैसा है, ये डिप्लॉइड है. और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक बोलते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम, दिस इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. बहुत सिंपल है दोस्तों. अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से लर्न करोगे तो आपको ध्यान में आएगा. हम इसको एक बार फिर से रिसाइट करते हैं, रिकैप लेते हैं इसका. देखो क्या होता है कि द पैरेन्काइमा सेल्स इन द न्यूसेलस कैपेबल टू कन्वर्ट इनटू द मेगास्पोर मदर सेल. न्यूसेलस में जो पैरेन्काइमा सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल में डिवाइड हो सकती है और ट्रांसफॉर्म हो सकती है. मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड नेचर की है, उसको ही हम MMC बोलते हैं. अभी मेगास्पोर मदर सेल में पहली बार क्या होता है, पहली और आखिरी बार मियोसिस होता है. मियोसिस होने के बाद यहाँ पे लीनियर टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है. ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो. लीनियर टेट्राइड मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लीनियर टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है. ये लीनियर टेट्राइड जो है इसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर है. इसमें से जो ऊपर वाले 3 होते हैं वो फंक्शनलेस होते हैं, इसलिए वो डीजेनरेट होते हैं. लेकिन जो नीचे वाला है, जो लोअर है, वो फंक्शनल होता है और वो डेवलपमेंट के स्टेज में जाता है. दैट्स व्हाई अपर मोस्ट 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेटेड एंड द लोअर फंक्शनल बिकम गेटिंग न्यूट्रिशन बाय द न्यूसेलस. न्यूसेलस क्या करता है, इस लोअर मेगास्पोर को न्यूट्रिशन देता है, नरिश करता है. और वो पहली सेल होती है, ये जो है नरिशमेंट के बाद पहली सेल, फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक की ये पहली सेल है. ये जो मेगास्पोर है, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेट. यहां तक आपके ध्यान में आ गए. यानी मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद 4 तैयार होते हैं हैप्लॉइड सेल्स, उसको हम मेगास्पोर बोलते हैं, मेगास्पोर टेट्राइड बोलते हैं. ऊपर वाले 3 फंक्शनलेस होते हैं, वो डीजेनरेट हो जाएंगे. ये जो मेगास्पोर है ये फंक्शनल होता है, ये इसको न्यूट्रिशन मिलता है, किससे, न्यूसेलस से न्यूट्रिशन मिलता है. और फिर ये जब डेवलप होता है, मैच्योर होता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक की फीमेल गैमेटोफाइट की वो पहली सेल होती है. नाउ ये जो मेगास्पोर है, डेवलप मैच्योर मेगास्पोर, इट अंडरगोज 3 टाइम्स माइटोसिस. 3 बार वो माइटोसिस में जाता है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3. और यहाँ पे 1 न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एंड फाइनली इट गेट्स 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर.
अभी 8 न्यूक्लियस हो गए तो चला जल्दी एंड पे 3 जो सेल्स है वो तैयार होती है, उसको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। जो माइक्रोपाइलर एंड है उसमें 3 सेल्स तैयार होते हैं, उसमें 2 सिनर्जिड होते हैं, एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसको हम एग सेल बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एग एपरेटस बोलते हैं। इस प्रकार से एंटीपोडल और यहाँ पे एग एपरेटस तैयार होता है और बीच में 2 पोलर न्यूक्ली यहाँ पे रिमेन्स रहते हैं। तो ये जो पोलर न्यूक्ली है इसमें फिर फ्यूजन होता है और एक सेल तैयार होती है, लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस कितने हैं? 2 न्यूक्लियस है। तो 2 न्यूक्लियस मिला के एक सेल तैयार होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये जो सेल है, ये इसमें 2 न्यूक्लियस, इसलिए 2 सेट है क्रोमोसोम के, तो उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। और ये कैसे? ये 3 हैप्लॉइड है, ये 3 हैप्लॉइड है, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है पूरा 7 सेल्ड, 7 सेल का स्ट्रक्चर है और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी सिंपल दोस्तों, बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। आपको सभी पॉइंट्स समझ में आए हैं? समझ में आया है तो आप इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले लेक्चर में, आज का लेक्चर में यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ, लेकिन आने वाले लेक्चर में हम पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम रुकते हैं। Thanks. Have a nice day to all of you. Good day to all of you. Thank you, and thank you to all of you for watching this lecture. Okay, thank you.